टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे जनूबी पंजाब की, जो मुल्क का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका भी यही है, जहाँ दूर दूर रेत उड़ती है, भूख भी यही परवरिश पाती है और प्यास भी यही उगती है। सब मानते हैं कि जनूबी पंजाब के मसाइल का हल अलग सूबा ही है, मगर महरूमियों के शिकार मकामी अफराद को अब तक तो सिर्फ वादों से ही बहलाया जा रहा है। अब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बार फिर यकीन दिलाया कि तहरीक इंसाफ अवाम से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का जो वादा है उसको निभाएगी, उसको पूरा किया जाएगा। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मुतालबा तमाम तासुबात से बाला। बिल्कुल ऐसे ही, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अलहदा सूबे का क़याम जो है वो खित्ते की तेज़ तरीन तरक्की का पेश खैमा भी साबित होगा। जबकि वसेब की तकदीर बदलने के लिए उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियारात का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुंतकिल होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसा तरक्की जो है PTI का एक एजेंडा भी है। अच्छा, जनूबी पंजाब के लिए 33% अलहदा बजट मुख्तस होना जो है बारिश का पहला कतरा भी है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अलहदा बजट जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों के इजाले का आगाज़ साबित हो सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे इकराम ने बात भी करनी है। बिल्कुल, इसी से हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नदीम साहब। इस बजट में जनूबी पंजाब के लिए क्या कुछ मुख्तस किया गया है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो अपने इंट्रो में गुफ्तगू फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ में एडिशन कर ले इसमें कि साउथ पंजाब की जो महरूमियाँ, साउथ पंजाब के जो अंधेरे, साउथ पंजाब की जो प्यास, साउथ पंजाब के लोगों का एहसास महरूमी, ये 2018 से पहले तक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को उनका हक देने को अपने आइन का हिस्सा बनाया। क्योंकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, उसका हल ये निकाला गया कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का बाकायदा क़याम हुआ और इमरान खान साहब ने खुद अर्थ ब्रेकिंग की तकरीब शिरकत की, जो मुल्तान वाला हिस्सा है, और भावलपुर में वो इसी कमिंग वीक में जा रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, साउथ पंजाब पाकिस्तान की वो फूड बास्केट है कि अगर हम सिर्फ इसको अपनी एग्रीकल्चर को यहाँ स्ट्रेंथन कर लें, हम ना सिर्फ अपनी लोकल नीड पूरी कर सकते हैं बल्कि हम इंटरनेशनली बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं उन फूड आइटम्स के जो आजकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट 2021-22 में उस्मान बुज़दार साहब की पूरी टीम ने और हम सब जो साउथ पंजाब से मुंतखब अरकान असम्बली हैं, हमने जो कोशिश की थी वो उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने उसको पूरा किया और साउथ पंजाब का अलहदा बजट पहली बार ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अलहदा वो बुक शाया हुई और साथ से रिंग फेंस किया गया कि साउथ पंजाब का बजट माजी की तरह नहीं होगा कि एलोकेट यहाँ साउथ पंजाब में हो और जब उसकी नीड हो तो उसको उठाकर किसी और इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए। अब साउथ पंजाब का बजट साउथ पंजाब के ही अजला में लगेगा। एक और चीज अर्ज कर दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सारा पंजाब हमारा पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट में, उसमें किसी भी पंजाब के जिले को पसमानदा नहीं रखा जा रहा। 1 अरब का पैकेज हर जिले को दिया जा रहा है। 36,360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। यहाँ तरजीही बुनियादों पर प्रोजेक्ट लाए जाते थे, मनपसंद जगहों पर जहाँ के अरकान असम्बली या जहाँ कोई जाती इंटरेस्ट या पॉलिटिकल फायदा हुआ करता था वहां वो पैकेजेस दिए जाते थे और बाकी इलाके पसमानदा रहते थे। आज भी साउथ पंजाब के वो इलाके में आपको बता सकता हूं जहां पर लोग अपने मरीज को घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए गदा गाड़ी, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की यहां बतौर वज़ीर आला नामजदगी के बाद वसाइल का रुख भी, तरक्की का रुख भी पंजाब के मॉडर्न इलाकों की तरफ साउथ पंजाब की तरफ भी मोड़ दिया गया। आज साउथ पंजाब में साफ पानी हो, हेल्थ स्कीम्स हो, म्यूनिसिपल सर्विसेज हो, हर तरह के वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उनका आगाज किया गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में हैं, आखिरी मराहिल में, और भी मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स इस बजट के बाद आएंगे। तो मैं समझता हूँ साउथ पंजाब के लोगों को सिविल सेक्रेटेरिएट की सूरत पे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा एक आईनी काम है जो आइंदा आने वाले दिनों में एक नए सूबे की
बुनियाद रखेगा। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, 3 साल हो गए, अब वक्त भी कम बचा है। आपने जिस तरह कहा कि ये जो सारी महरूमियों वाली बातें हमने की हैं ये 2018 से पहले तक थी और पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये महरूमियाँ दूर हो गई हैं। तो क्या हम ये समझें कि सूबे की ज़रूरत ही नहीं रही महरूमियाँ, तो आपने सेक्रेटेरिएट बना के ही दूर कर दी, तो फिर सूबे की ज़रूरत पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे, फिर ज़रूरत क्या है? दूसरी, आपने कहा हमारे पास अदती अक्सरियत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने क्या असम्बली में जाके कोशिश की? देखिए मैं आपको पहले इससे आपका जवाब दूं। पहली बात तो ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि महरूमियों को एड्रेस किया जाना भी बड़ा अहम होता है। जब हमें एड्रेस किया गया, इन्वेस्टिगेट हमने की और उसको डायग्नोज कर लिया गया कि ये इशू है इसका और उस इशू के हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि हम किसी आइडियल सिचुएशन में हैं, तमाम मसाइल हल हो गए। पहले तो ये था कि मुल्तान में अगर यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है और उसकी एक्सटेंशन का मामला आया उसको पेंडिंग कर दिया गया। मुल्तान में बर्न यूनिट बनने जा रहा था, उसको यहाँ से किसी और शहर शिफ्ट कर दिया गया। मुल्तान में किडनी सेंटर की एक्सटेंशन ही नहीं की गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मुल्तान की नीड के मुताबिक, मुल्तान साउथ पंजाब का सेंट्रल पॉइंट है। इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलोचिस्तान के लोग तक यहाँ हेल्थ फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए आते हैं। साउथ पंजाब की सबसे यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में केपीके के स्टूडेंट्स का कोटा है, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स का कोटा है, सिंध के स्टूडेंट्स का कोटा है। देखिए मैं जहां आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं मुल्तान में बैठा हुआ हूं, आप लोगों से पूछें कि लोगों ने सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम को भी बड़ा खुश आइन करार दिया है। यहाँ के लिखारियों ने, यहाँ के पोइट्स ने, यहाँ के जो कल्चर के साथ जुड़े लोग हैं, उन सब ने इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, उस्मान बुज़दार को बड़ी पजीराई दी है। हमने ये अब जैसे अभी आपने फरमाया कि जी आपके पास अददी अक्सरियत नहीं थी, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जो सूबा पंजाब में और मरकज में पीपल्स पार्टी और PMLN के अरकान असेंबली मौजूद है, अब हम उनसे अपील करते हैं कि वो आगे बढ़ें, वो आए हमारे साथ, हम इस कानून साजी को करें। अल्टीमेटली ये कानून साजी होनी है। मैं 92 के इस मॉर्निंग शो में, जिसके बड़े व्यूअर्स हैं दुनिया भर में, मैं ये आपको एक अर्ज कर दूं, ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, साउथ पंजाब सूबे ने बनना है इंशाल्लाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बनाना है। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहां कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपोनेंट पार्टी की किसी अच्छी बात को इंडोर्स करने की कोशिश की हो। यहाँ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी सिस्टम है, जो लीडरशिप चाहती है अरकान असेंबली भी वही करने पर मजबूर होते हैं। वो निजी महफिलों में, जाती महफिलों में जब हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमें कह रहे होते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, लेकिन जब तक उनकी लीडरशिप उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगी वो कब चाहेंगे? आपने दुरुस्त कहा, आप 2 बार बिल्कुल आप उनको दावत दे रहे हैं। मीडिया के ऊपर जो बात आप कर रहे होते हैं वो खासतौर पर आवाम के लिए बात हो रही होती है ना, लेकिन एक सियासी तरीका कार है, आप लोगों के वफूद जाने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, असेंबली के अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। हम नून लीग के जो MPs हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो आप लोगों से ऑपोजिशन के बेंचेस पर बैठ के जनूबी पंजाब के जो लोग हैं सवाल कर रहे होते हैं, कहाँ गया आप लोगों का जनूबी पंजाब महाज, कहाँ गया आप लोगों का जनूबी पंजाब सूबा? ये तो आप लोगों ने उनसे बातचीत करनी है। क्या 3 साल गुजर गए, बातचीत का ही आगाज नहीं किया गया? मजीद कितना वक्त लग जाएगा? आपने देखा कि बजट जैसा अहम इजलास, आपने देखा कोविड जैसा अहम इजलास, आपने देखा कश्मीर जैसे अहम इशू पर जब भी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के सेशंस हुए तो वहाँ हंगामा रही, आपने भी देखी और आपके कैमरे की आंख ने पूरी कौम को दिखाया। हम आज भी तैयार हैं और अगले मरहले पर हमने, जब हम ये साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के कैपिटल शहर के डिसीजन के लिए जा रहे थे तो हमने PMLN के दोस्तों से भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से भी रब्ता किया। ऐसा नहीं है कि हमारे राब्ते उनसे नहीं है, हमने सबसे रब्ते किए, लेकिन जब तक लीडरशिप की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना हो तो वो कैसे पॉसिबल है कि PMLN का कोई रुकन असेंबली हमारे साथ बैठकर बात करेगा? मैं समझता हूं जब इंतखाबी निज़ाम पर इमरान खान साहब ने और स्पीकर नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को दावत दी कि आए बैठे, तो ये एक नई सुबह का आगाज है। जब आप एक इशू पर बैठते हैं तो फिर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हो जाते हैं और साउथ पंजाब के सूबे के लिए अगर हम सब आगे बढ़कर अपना रोल प्ले करते हैं तो ये 4.5 करोड़ लोग जो पिछले, मैं समझता हूँ 30-40 साल में जिनको ज्यादा एहसास महरूमी रहा, उससे पहले तो सूरत हाल बड़ी इक्वल थी, लेकिन पिछले 30-40 साल को देखें तो उस दौरान साउथ पंजाब के लोगों को एहसास महरूमी उनका बढ़ता रहा। मतलब लाहौर शहर में, लाहौर भी हमारे लिए बड़ा कीमती है, लाहौर शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं अल्लाह की रहमत से, साउथ पंजाब में उसका 10% भी नहीं है। साउथ पंजाब के 3 डिवीजन हैं,
अजला की और तहसीलों की तादाद आप खुद देख लें। तो मैं समझता हूँ हमारे जो PMLN के और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं या दीगर जमातें, वो जमातें जो असेंबली का पार्ट नहीं बन सकी, वो जमात इस्लामी है, JUI है या पंजाब में दीगर जमातें हैं जो अपना अपना असर रसूख मखसूस हल्कों में रखती हैं। ये ऑफर सबके लिए है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट पार्टी होकर एक स्टेप लिया, ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है। 18 डिपार्टमेंट्स का मुल्तान और भावलपुर में शिफ्ट हो जाना, ये जिन लोगों के, मैं रुकन असेंबली हूँ, मुझे मालूम है कि जब मैं फाइलें उठाकर साहब, हम अगर बात करें सयाहत के हवाले से, तो जनूबी पंजाब में सयाहत को कितना प्रमोट किया जा रहा है और ऐसी कोई डेस्टिनेशंस वगैरह या कोई डेवलपमेंट्स हैं जो कि कोई टूरिस्ट स्पॉट्स बनाई जाएं? देखिए, जनूबी पंजाब तो नेचुरली टूरिस्ट की एक जन्नत है। यहाँ पे जो इस्लामिक हेरिटेज है, यहाँ पे जो नॉन इस्लामिक हेरिटेज है, यहाँ बहुत सारे, मतलब ये एक ऐसा खित्ता है कि जिसपे हर तरह के पहाड़ हैं। यहाँ डीजी खां की पूरी बेल्ट, फोर्ट मंडू जैसे इलाके जो मरी के बाद पंजाब का एक खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम बन सकता था और गवर्नमेंट उसको बनाने जा रही है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि टूरिस्ट का पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होना हमारे लिए ना सिर्फ एक हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाएगा, दूसरा ज़र मुबादला, और तीसरा हमारे वो इंटीरियर के एरियाज की पॉपुलेशन उनके लिए रोजगार का बाइस बनेगा, हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उसी विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने साउथ पंजाब में भी अब बड़े हैवी लेवल पे काम शुरू किया हुआ है। इसमें सबसे अहम काम फोर्ट मंडरो की बतौर एक सयाहती मकाम, बतौर एक पहाड़ी मकाम, उसकी तरक्की है, उसकी तरवीज है, उसकी रोड्स की एक्सटेंशन है, वहाँ रेजिडेंशियल, वहाँ साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा कि 92 की टीम आए, हम उनको विजिट करवाते हैं। इसी तरह से भावलपुर में डबल डेकर बस का, मुल्तान में म्यूजियम, जिम खाना, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पे इनके कई प्रोजेक्ट्स की आप PC1 तैयार हो गया, कई प्रोजेक्ट्स की वर्किंग शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह 2023 तक हम इस काबिल होंगे कि हम साउथ पंजाब को। ठीक है जी नदीम कुरैशी साहब, आपकी दावत का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो आप कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि मामलात वैसे ही हों। बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, आगे बढ़ेंगे। और इकरा, एक अहम चीज़ हमेशा से एक बात कही जाती है कि जिन मुआशरों के, जिन कौमों के, जिन मुल्कों के खेल के मैदान आबाद होते हैं ना, उनके अस्पताल वीरान हो जाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। हमने देखा कि जी के हमारे पार्क्स में भी ये मसाइल हैं, बच्चों के पास खेलने की अगर देखा जाए तो ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, ऐसे मसाइल हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया बनीगाला के नौजवानों के लिए। उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट ग्राउंड जो है वो तैयार करवा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंशाल्लाह मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर भी खेलों के मैदान मुहैया करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अहम है कि जो ग्राउंड्स हैं अगर यूनियन काउंसिल की सतह पर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही हमारे बच्चे जो हैं बाहर जाके अब खेलते नहीं हैं, वो अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप्स पर या फिर दूसरी जो गेमिंग है वो करते हैं, तो लेकिन ग्राउंड्स में खेलना बहुत ज़रूरी है। जो कि अब ये इनिशिएटिव लिया गया तो मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल को निकलना चाहिए। अभी तो पहले ये UC की सतह पर अगर ये मामला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये इनिशिएटिव है, वज़ीर आज़म इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं जिनको बहुत पजीराई भी मिलती है, तो ऐसा होना भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ जोड़ तोड़ की बात कर लेते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने मिशन लाहौर मुकम्मल कर लिया, अब वो इस्लामाबाद जा चुके हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद तो पहुंच गए, लेकिन एक हफ्ते तक लाहौर में डेरे डाले रखे उन्होंने। सियासी हलकों में हलचल भी मच गई उनकी इन्हीं बैठकों की वजह से, और उनकी एक अहम शख्सियात से जो मुलाकातें हुई हैं उन पर मुखालिफ सियासी जमातों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई थी। लेकिन ये सब मुलाकातें जो है हमजा चाय की प्याली में तूफान जो है वो साबित हुई। यही अब कहा जा रहा है, नज़र यही आ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब पंजाब से अरकान असम्बली को अपनी सफ़ों में शामिल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं शायद जो मिशन लेकर वो आए थे। क्योंकि तनकीद अब उन पर यह की जा रही है कि बिलावल हाउस में उन्होंने क़याम किया, किसी भी नामवर सियासी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं किया है। कुछ मुलाकातें तो उन्होंने की हैं लेकिन शमूलियत नहीं हुई। हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो दावा किया था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम कर रहे होंगे तो बहुत सारे अरकान असम्बली पार्टी में शमूलियत करेंगे। लेकिन हमजा ऐसा हुआ तो नहीं है। इसके बरक्स हुआ ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू और तहरीक इंसाफ के एजाज दयाल जो हैं साबिक सदर से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। जबकि ज़रा ये भी बताते हैं कि आसिफ जरदारी को उनके करीबी साथियों ने बताया कि मंडी भाउद्दीन से नाराज जो PTI रहनुमा है नदीम अफजल चंद और साबिक वफाकी वजीर नज़र गोंदल और नून लीग के साबिक रहनुमा जुल्फ़िकार
मुख्तार खोसा उनसे मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये सारे मामलात हैं, क्या कुछ शमूलियत होना ज़रूरी थी या फिर अभी तो ये पहला दौरा था, मज़ीद दौरे होंगे, उन पर भी नज़र रखनी होगी? बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार काजी साहब मौजूद हैं। सईद काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। अब ये तनकीद हो रही है कि आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर आके क्या कर लिया, लेकिन हम देखें तो ये पहला दौरा था जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। क्या पहले दौरे पर ही हमें कुछ कह लेना चाहिए या फिर अभी इंतज़ार करना चाहिए? जरदारी साहब का दौरा था, कुछ तो हुआ ही होगा। जाहिर है लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन सवाल ये है कि वो अगर तो पीपल्स पार्टी के अहया के तौर पर आए हैं या उसके अहया के लिए आए हैं, तो इस मुल्क के, इस सूबे के अवाम के लिए क्या मैसेज था? अब वो अपने सूबे को जो चला रहे हैं वो तकरीबन इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं और वहाँ जो टिकट दिए जाते हैं वो लोग हैं जो प्रोफेशनल, जिन्हें हम सियासतदान कह सकते हैं, जिनके अपने अपने हलके हैं। तो अब चूंकि ये जोड़ तोड़ की सियासत ही रह गई है और इलेक्टेबल्स की सियासत रह गई है, क्योंकि अवाम पर जो आज की सियासी शराफिया है उसका फेथ नहीं है कि ये कोई तब्दीली के लिए उनको वो मोबिलाइज करना भी नहीं चाहते। बल्कि ये ट्रेंड हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि इंडिया में जब मोबिलाइजेशन हुई या हो रही है तो दो सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो डिस्करेज करती हैं। तो ये एक ऐसा सियासी दौर है और अभी लोग पेंडेमिक से ताज़ा शायद अभी निकले भी हैं या नहीं निकले, वो सदमे में हैं अभी तक। तो नीचे एक्टिविटी नहीं है, ऊपर एक्टिविटी जोड़ तोड़ की होगी और ऊपर की जो एक्टिविटी है वो अपना जो दौरे हैं वो आपको ज्यादातर पिंडी के करने पड़ेंगे बजाय लाहौर के, क्योंकि आपने अवाम से अपने रिश्ते काट दिए हैं। देखिए यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत है और पिछले 3-4 हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप जो थी, उन्होंने साफ हाथ खड़े करके कहा था कि हम जो है वो रियासती मदद के बगैर तो आपका टिकट भी नहीं लेंगे। ये मीटिंग रिपोर्ट हुई है मीडिया में। तो सबसे जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो एक अवाम के साथ या अवाम की हुक्मरानी की बात है वो बहुत अरसे से पस मंजर में जा चुकी है। अब लेकिन मैं इसमें मायूसी भी नहीं फैलाना चाहता। इंडिया में देखें तहरीकें बन रही हैं, नेपाल में तहरीक बन रही है, ईरान में बहुत पॉलिटिकल टर्माइल है और वहाँ पे मेहनत कशों ने जो है वो खासी फतवात भी की हैं। अभी हालिया एक इलेक्शन भी हुआ है, उसमें बहुत कम लोगों ने वोट डाले हैं जाके। तो ये है सिलसिला, इसमें बस मुलाकातें होंगी और कोशिश होगी कि जिन लोगों की जाती सीटें हैं उनको शामिल किया जाए पार्टियों में। इसके अलावा पार्टियां बड़े होने का ना उनके पास मंशूर है, ना प्रोग्राम है और ना इरादा है। जी अच्छा सईद काजी साहब, अगर मरकज़ और पंजाब की सियासत की बात की जाए तो वहाँ एक मजबूत तरीन ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन की हमायती अरकान असम्बली की शक्ल में भी हमारे सामने मौजूद है। क्या मुस्तकबिल में यही अरकान कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं? देखिए इनकी स्ट्रिंग्स जो है ना, मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली जहांगीर तरीन खान साहब के हाथ में होंगी। जब ये कोई फैसला करेंगे और जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अगर कोई फैसला करना है या असेंबली में कोई फैसला करना होता है तो वो आपने देखा जब ये हमारा एक इशू बना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का, तो कैसे वोट डले। फिर इसके बाद आपने सेनेट में देखा कि क्या हुआ। तो इसलिए मेरी जो अर्ज करने की यानी मेरी जो इस्तदा है वो ये है कि इनिशिएटिव जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं रहा, ठीक है। और उस इनिशिएटिव का उनके पास ना रहने की वजह यह है कि जो वेलफेयर की सियासत थी अवाम, अभी आपने ग्राउंड्स की बात की, कौन से लाहौर में ग्राउंड, मेहरबानी इमरान खान साहब की कि वो कर रहे हैं। यहाँ तो कोई ग्राउंड मिलते ही नहीं, 25-30 हजार रुपए से बच्चे कहाँ खेले। जो ग्राउंड कराची में थे उसकी चाइना कटिंग होगी, वहाँ मकान बन गए हैं या घर बन गए हैं या कमर्शियल प्लाजे बन गए हैं। तो एक बड़ा खौफनाक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसे कौन दुरुस्त करेगा और ये कैसे दुरुस्त करेगा और अवाम कब तक ये सहते रहेंगे, ये देखने की बात है। जी ठीक है सर, ये बताइएगा कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी यहाँ पर जगह बनाना चाह रही है। पहले तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा चाह भी रही है या नहीं चाह रही है। फिर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करना होगा, उनके मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा, नून लीग के खिलाफ बयानियाँ चलाना होगा। और अगर इलेक्टेबल्स की बात है तो फिर तो काफ लीग भी बहुत स्ट्रांग उनके लिए कंटेस्टेंट होगी। देखिए काफ लीग तो अब तब ज्यादा इलेक्टेबल थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे। अब तो हैं उनकी कुछ सीटें हैं जो वो जीत के आते हैं। एक मतंजन तैयार होगा। अच्छा, ये समझिए। उसकी वजह ये है कि जब सियासत टॉप से मैनेज की जाती है और नीचे अवामी तहरीकें नहीं होती तो फिर ऊपर जोड़ तोड़ ही बचता है। लेने और देने की सियासत होती है। ये ले ले, लड़ाई क्या होती है?
वो जी फलानी पार्टी नाराज हो, क्यों नाराज होगी, वो उनके जनाब वजीर नहीं बनाया हमने, उनके साथ वादा किया था हमने वजीर बनाना, ये मसाइल है हमारे। तो ये लेकिन मैं ये एक और चीज देख रहा हूँ, ये जो पोस्ट पेंडेमिक दुनिया मर्ज कर रही है, आपको हैरत होगी कि IMF ने ये प्रिडिक्ट किया है कि दुनिया भर में तहरीकों का एक ऐद शुरू होने वाला है। और अगर आप साउथ एशिया में देखें तो बहुत सी तहरीकें जो हैं वो मचल रही हैं मनसाए शऊद पे आने के लिए। तो मुझे लगता है ये जो एक्स फैक्टर है कि जिस अवाम को और जिस अवामी सियासत को हम हमेशा के लिए तर्क कर चुके हैं, वो लोग जिंदा हैं, जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। तो आपको मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक जिस तरह आपने अरब समर देखी थी, तो मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक का जो बिल है, ये पेंडेमिक पे जो रियासतों ने अखराजात किए हैं, ख्याल अगलब ये है कि इसका बिल अवाम के हक में पकड़ाया जाएगा, इशराफिया इस पे ऐसा नहीं डालेगी। और पूरी दुनिया में यही हो रहा है। यूरोप अमेरिका में तो एक मशीन इस वक्त चल रही है और वो प्रिंटिंग मशीन है, वो डॉलर और नोट छाप के जो है वो एक फिर बेस टू बेस करेंगे कि वो कैसे निजाम में बदलाव आ रहा है। तो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये लोग इस अहल हैं कि ये जान भी सकें कि आज हम पोस्ट पेंडेमिक किस दुनिया में रह रहे हैं और आलमी माशी तब्दीलियां हमें कैसे असरअंदाज होगी। तो मुझे लगता है ये अभी एक्स फैक्टर से उम्मीदें हैं, इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा सईद काजी साहब, अगर बात की जाए काफ लीग और पीपल्स पार्टी के मुमकिन इत्तेहाद की, तो क्या इससे किसी पार्टी को फायदा भी होगा? इशारे अगर आ गए कि अगले सेटअप में जो है वो भाई ये सिलसिला चलना है, तो वही मुहब्बत। देखिए, अगर आपने कभी गौर किया कि ये बात सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, दायमी दुश्मन नहीं, दायमी दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सियासत के कोई असूल नहीं होते, उसके होते हैं, हमने मुअत्तल कर रखे हैं। सियासत के बड़े अजीब पैगंबरों का पेशा है, मुकद्दस पेशा है और लोगों की तकदीरें बदलने का पेशा है। मगर जब ये बेरूपियों के हाथ में आ जाए, माफ कीजिएगा, जो ये भी ना बता सके, जिन्हें पता ही ना चले कि उनकी जेब में अरबों रुपए कौन डाल के 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है तो मेरे फोन पे आ जाता है कि जनाब आपके अकाउंट से पैसे बाहर गए या अंदर आए हैं, और 25 अरब का पता नहीं चल रहा। तो व्हेन थिंग्स चीजें ऐसे लोगों के हाथ में होंगी, तो फिर आप समझ लें कि आपके लोगों की तकदीर क्या है। बिल्कुल ठीक है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं सब। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसवेर काफी साहब ने काजी साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Stay with us.